एपिसोड 6 रक्त हवेली का शाप। रिया हवेली के आंगन में घुटनों पर बैठी है। बारिश उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह गिर रही है। दादी की लाश उसके सामने पड़ी है। रिया की सांसें रुक रुक कर आ रही हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं। आंखों से लगातार पानी बह रहा है। बरसात और आंसुओं का फर्क मिट चुका है। वचन चिन्ह उसके पीठ पर चमक रहा है। धीमी दर्दनाक धड़कन के साथ रिया फुसफुसाती है, दादी, आप मुझे छोड़कर क्यों गईं? अचानक आसमान से एक बिजली गिरती है और हवेली की सबसे ऊंची खिड़की टूटकर गिर जाती है। हवेली जैसे जवाब देती है, तेरा दर्द मैं भी महसूस कर रही हूं। रिया दादी के शरीर को उठाती है, लेकिन तभी दादी की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। रिया चीखती है, दादी, आप जिंदा हैं? लेकिन नहीं, ये जिंदा होना नहीं था। दादी की पलकें नहीं खुलती। चेहरा बिल्कुल शांत है, लेकिन उनके शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलती है। रक्षक आत्मा पास आती है। रक्षक, उनका शरीर मर चुका है, लेकिन आत्मा नहीं। रिया टूटती आवाज में, तो क्या मैं उन्हें वापस ला सकती हूं? रक्षक बहुत देर चुप रहती है, फिर दुख से कहती है, रक्त हवेली में कोई भी मौत पूरी तरह मौत नहीं होती। रिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रक्षक आत्मा रिया को हवेली के पुराने पश्चिमी हिस्से में ले जाती है, जहां दीवारों पर पुरानी और जली हुई लिपियां हैं। रिया, ये क्या है? रक्षक, तेरे कुल का इतिहास। रक्त हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक जीवित रक्षक है, जो वचन से जुड़े लोगों को जिंदा भी रख सकती है और मार भी सकती है। रिया धड़कते डर में पूछती है, दादी, रक्षक, अगर तू चाहती है उनकी आत्मा मुक्त हो, तो तुझे 3 रीतियां पूरी करनी होंगी। रिया, 3 कौन सी? रक्षक, 1 रक्ताग्नि स्नान, 2 आत्मा संयम, 3 हवेली स्वीकृति। रिया, और अगर मैंने ये नहीं किया? रक्षक गहरी नजर से देखती है, तो तेरी दादी हवेली की स्थायी कैदी बन जाएंगी और मौत से भी बदतर अस्तित्व में बंधी रहेंगी। रिया की सांस टूट जाती है। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। कमरा आग की तरह लाल हो जाता है। रिया डरकर पीछे हटती है। काला धुआं नीचे से ऊपर की रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। निशारा एकदम गायब हो जाती है और अचानक रिया अपनी मां की चीखें सुनती है, जैसे उसकी मां उसी पल मारी जा रही हो। रिया, भागो, मत आओ, मदद करो। रिया घुटनों पर गिरती है। मां, मां, आप कहां हैं? रक्षक आत्मा रिया को पकड़ती है। रिया, सुन, ये असली नहीं, ये छाया हमला है। निशारा तेरी कमजोरियों पर खेल रही है। रिया कान बंद कर लेती है, लेकिन आवाज ज्यादा तेज होती जाती है। फिर उसकी दादी की आवाज, बेटा, तूने मुझे मरने दिया। रिया पागल हो रही है। निशारा की आवाज गूंजती है, ये तो शुरुआत है। मैं तेरी आत्मा को कुतर कुतर कर खाऊंगी। रिया जोर से चीखती है और चिन्ह दोबारा चमक उठता है। 8-6 चिन्ह का दूसरा रूप रक्त प्रतिघात।
रिया अचानक शांत हो जाती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, एक अजीब सी ठंडक, जैसे वह खुद इंसान नहीं रही। रक्षक डर जाती है। रिया की आंखें लाल से धीरे धीरे सफेद होने लगती हैं, मानो अंदर कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। रिया, मेरी मां की चीखें, मेरी दादी की मौत, तुमने बहुत किया। निशारा थोड़ी पीछे हटती है। ये क्या? रिया, अब मेरी बारी है। रिया के हाथों से एक उल्टा मंत्र बनता है, लाल प्लस सफेद रोशनी के साथ। रक्षक डरकर कहती है, रिया, रुक, ये शक्ति तू नहीं, हवेली इस्तेमाल कर रही है। लेकिन रिया सुनती नहीं। वह मंत्र बोलती है, रक्त प्रतिघात, और एक शक्तिशाली प्रकाश निशारा पर गिरता है। निशारा चीखती है, उसका शरीर पिघलने लगता है। लेकिन वो मरती नहीं, सिर्फ पीछे हटती है और गुस्से से दहाड़ती है, बच्ची, तूने वचनचैन का सही मतलब नहीं जाना। हर प्रतिघात तेरी आत्मा का एक हिस्सा खा जाता है। रिया के होंठ कांपते हैं। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरती है। 8-7 हवेली की सजा। रिया की आंख खुलती है। वो किसी कमरे में नहीं, बल्कि हवेली के दर्पण कक्ष में है। चारों तरफ सैकड़ों दर्पण, हर दर्पण में एक अलग रिया, डरी हुई, गुस्से में, मरी हुई, हंसती हुई, काली आंखों वाली। रक्षक आत्मा दिखाई देती है। रक्षक, ये तेरी परीक्षा है। हवेली तुझे बिना आजमाए अपना उत्तराधिकारी नहीं मानेगी। रिया, मुझे यहां से निकलना कैसे है? रक्षक, अपने सबसे बड़े डर का सामना कर, वरना ये दर्पण तुझे कभी बाहर नहीं जाने देंगे। रिया हिम्मत करके आगे बढ़ती है। लेकिन अचानक एक दर्पण से उसका काला रूप बाहर निकलता है। काली रिया, निशारा की तरह आंखें और गला फाड़ देने वाली हंसी। वह कहती है, असल रिया मैं हूं। तू झूठी, डरपोक, कमजोर इंसान। अब तू हट, तेरी जगह मैं लूंगी। रिया पीछे हट जाती है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। काली रिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, चलो, मैं तुझे खत्म कर दूं और हवेली को अपना बना लूं। काली रिया उसके गले पर हाथ रखती है। रिया चीखते हुए पीछे हटती है। तभी कमरे में एक सुनहरी हवा चलती है। दादी की आत्मा प्रकट होती है, कंटीली लेकिन शांति भरी रोशनी में। दादी, रिया, डर को नाम देने से वो और बड़ा हो जाता है। रिया रोते हुए, दादी, मैं यह नहीं कर सकती। दादी मुस्कुराती हैं, तू मेरी पोती है। तेरे अंदर जो खून है वो डर से नहीं, धर्म से चलता है। दादी रिया के माथे को छूती हैं। एक सुनहरी रोशनी उसके अंदर जाती है। दादी, जितना तेरा अंधेरा है उतनी ही तेरी रोशनी। काली रिया चीखती है, नहीं ही। रिया मजबूती से उठती है। काली रिया का हाथ पकड़ती है और कहती है, तू मैं नहीं, तू सिर्फ मेरे डर का रूप है। और उसे दर्पण में धकेल देती है। दर्पण टूट जाता है। काला रूप हमेशा के लिए गायब।
दर्पण कक्ष हिलने लगता है। सभी दर्पण पिघलकर एक बड़े सुनहरे द्वार में बदल जाते हैं। रक्षक आत्मा मुस्कुराती है। हवेली ने तुझे स्वीकार कर लिया। द्वार खुलता है और भीतर एक प्राचीन ग्रंथ तैरता है। रक्तवचन ग्रंथ। रिया उसे छूते ही ग्रंथ उसके खून को पहचान लेता है और एक मंत्र जगा देता है। उत्तराधिकारी को आशीर्वाद। शक्ति का दूसरा चरण शुरू। रिया की आंखें चमक जाती हैं। उसके हाथों में अब सुनहरी प्लस लाल मिश्रित आभा है। अचानक हवेली का दरवाजा इतनी जोर से खुलता है कि हवा तूफान की तरह अंदर आती है। बाहर खड़ा है एक आदमी। काला कोट, गहरी आंखें और हाथ में पुराना ताबीज। वह कहता है, रिया, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं और अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। रिया, तुम हो कौन? वह ताबीज दिखाता है जिस पर वही चिन्ह जला है जो रिया की पीठ पर है। आदमी, मैं तेरे वचन का तीसरा रक्षक हूं। कैमरा जूम्स ऑन हिज फेस। एपिसोड 7, तीसरे रक्षक का झूठ। हवेली का दरवाजा खुला हुआ है। तूफानी हवा अंदर घुस रही है। मोमबत्तियां बुझ चुकी हैं। वो आदमी शांति से खड़ा है, जैसे ये सब उसी का इंतजार कर रहा हो। रिया की आंखें संकरी हो जाती हैं। हाथ अपने आप चमकने लगते हैं। रिया सख्त आवाज में, एक कदम भी आगे बढ़े तो हवेली तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आदमी हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाता है। डर ठीक है, पर गलत आदमी पर। वो अपना नाम बताता है। मेरा नाम कबीर है, तीसरा रक्षक, और तेरी मां का अधूरा पाप। रिया स्टंड। कबीर धीरे धीरे अंदर आता है। हवेली उसे नहीं रोकती। रक्षक आत्मा फुसफुसाती है। हवेली उसे पहचानती है, लेकिन भरोसा नहीं करती। कबीर बैठ जाता है। अपनी जेब से पुराना ताबीज निकालता है जिस पर वही रक्तवचन चिन्ह। कबीर, तेरी मां मीरा मुझे जानती थी और मुझसे डरती भी थी। रिया, क्यों? कबीर की आवाज भारी हो जाती है। क्योंकि मैं वही हूं जो रक्षक बनने से पहले चुड़ैल बनने के करीब था। कमरे में सन्नाटा। रिया, तो तुम किस तरफ हो? कबीर सीधा जवाब देता है, मैं जिंदा रहने की तरफ हूं। अचानक हवेली की दीवारों पर खून जैसा साया बहने लगता है। एक लड़की की आवाज गूंजती है, बहुत मासूम, दीदी। रिया कांप जाती है। वो आवाज उसकी छोटी बहन की है, जो कभी पैदा ही नहीं हुई थी। रिया टूटते हुए, ये कैसे? कबीर चिल्लाता है, कानों में मत सुन। ये निशारा का भावनात्मक जाल है। लेकिन देर हो चुकी है। रिया की आंखों के सामने एक छोटी बच्ची खड़ी है, खून से सनी और मुस्कुराती हुई। बच्ची, दीदी, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? रिया घुटनों पर गिर जाती है। रिया का वचन चिन्ह अचानक नीला पड़ने लगता है। कबीर पीछे हटता है। नहीं, ये गलत है। ये बहुत जल्दी हो रहा है। रिया खाली नजरों से, शायद
मुझे बचाना नहीं चाहिए था। रक्षक आत्मा चिल्लाती है। रिया, ये तू नहीं है। तभी कबीर अपना ताबीज जमीन पर पटक देता है। ताबीज टूटते ही एक काला मंत्र घेरा बनता है। रिया शौक में, तुम क्या कर रहे हो? कबीर ठंडी आवाज में, जो तेरी मां नहीं कर पाई वो मैं करूंगा। घेरा रिया को जकड़ लेता है। रिया चीखती है, लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं कर रही। कबीर, माफ करना, पर तुझे थोड़ी देर के लिए खुद से बचाना जरूरी है। कबीर मंत्र पढ़ता है। रिया बेहोश हो जाती है। रक्षक आत्मा गुस्से से दहाड़ती है। अगर तूने उसे नुकसान पहुंचाया। कबीर पलटकर देखता है तो तुम सब ने उसे हथियार बनाया है। मैं उसे इंसान बनाना चाहता हूं। रक्षक चुप हो जाती है। कबीर धीरे से कहता है, निशारा को हराने का एक ही तरीका है, रिया को उससे अलग करना। रिया खुद को एक अंधेरी जगह में पाती है। ना हवेली, ना कोई आवाज, सिर्फ एक दर्पण। दर्पण में वही बच्ची खड़ी है, लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा है। वो बच्ची निशारा बन रही है। निशारा मुस्कुराकर, अब समझी, तेरा खून मेरा दरवाजा है। रिया रोते हुए, मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं रहने दूंगी। निशारा हंसती है, तू मुझे रोक नहीं सकती, पर तू मुझे चुन सकती है। रिया कांप जाती है। अचानक रोशनी, दादी की आत्मा प्रकट होती है। इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। दादी, रिया, कबीर पूरा झूठ नहीं बोल रहा, पर वो पूरा सच भी नहीं जानता। रिया, तो सच क्या है? दादी गहरी सांस लेती हैं। निशारा को मारना असंभव है, उसे सिर्फ बांधा जा सकता है। और वो बंधन किसी एक इंसान के अंदर ही बन सकता है। रिया की आंखें भर आती हैं। रिया, आप कहना चाहती हैं? दादी सिर हिलाती हैं। हाँ, तू ही उसका पिंजरा है। रिया जमीन पर बैठ जाती है। आंसू गिरते हैं। रिया धीमी आवाज में, तो मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ कैद बनना है। दादी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। नहीं, मतलब है, तू तय करेगी कि पिंजरा लोहे का होगा या ताज का। रिया आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है और उठ खड़ी होती है। अगर मुझे राक्षस के साथ जीना है तो शर्तें मेरी होंगी। बाहर हवेली में रिया की आंख खुलती है। कबीर चौंक जाता है। घेरा टूट चुका है। रिया की आभा अब लाल सफेद सुनहरी नहीं, काली सुनहरी है। रिया, कबीर, अब हम दोनों सच खेलेंगे। कबीर, तू क्या बनने जा रही है? रिया मुस्कुराती है, एक डरावनी शांत मुस्कान। निशारा की जेल। हवेली कांप उठती है। अचानक आसमान फटता है। एक प्राचीन आवाज गूंजती है, अगर उत्तराधिकारी खुद पिंजरा बनना चाहे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। जमीन से 3 नए रक्तचिन्ह उभरते हैं। कबीर फुसफुसाता है, ओह नहीं, ये तो महावचन परिषद है। रिया, वो क्या है? कबीर डरते हुए,
वो जो तय करती है कौन जिएगा और कौन कथा बनेगा। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। एपिसोड 9 पहली रानी का सच, जहां टूटेंगे नियम और शुरू होगा असली रक्तयुद्ध। अगर कहानी पसंद आए लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं रिया का फैसला सही था या गलत। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड मिस न हो।